अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत कॉमन मिथ की बात कर रहे हैं जो कि हमारे माशरे में पाया जाता है कि केला खाने से रेशा बनता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो केले की न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी केले की अपनी ग़िज़ाइयत जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। केले में कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक केले में तकरीबन 100 से 110 तक किलो कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, फाइबर बहुत होता है, शुगर होती है जो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है, नेचुरल शुगर। उसके अलावा विटामिन होती हैं जैसे कि विटामिन सी है और विटामिन B6 है, बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम केले के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तभी हम डायरिया में केले का इस्तेमाल का कहते हैं ताकि बच्चों को जो अंदर जिस्म में नमकियात की कमी है वो इसके खाने से दूर हो जाए। इसके अलावा केले में थोड़ी मिकदार में फास्फोरस भी होता है, ये भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब केले के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, एक तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है, हर तकरीबन सीज़न में होता है। उसके अलावा खिलाना बहुत आसान है, जिस छिलका उतारा उसको हल्का सा मैश किया और चमची के साथ खिला दिया। अब इसमें थोड़ा बहुत दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको कैरी करना भी आसान है, जैसे सफ़र वगैरह में कि आप केला साथ लेके जा सकते हैं और रास्ते में बच्चे को खिला सकते हैं, स्पेशली अगर आपके बच्चे को केला बहुत पसंद है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रेशा कैसे बनता है। रेशा जिसको हम बलगम या फ्लेम कहते हैं, ये एक्सेस म्यूकस होती है। म्यूकस जो होती है ये हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी सांस लेने वाला जो अल्लाह ताला ने सारा जिस्म के अंदर सिस्टम बनाया है, उसके अंदर सिक्रीशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा माहौल में मौजूद एलर्जेंस या इरिटेंट्स या पोल्यूटेंट्स होती हैं, स्मोक वगैरह से और ट्रैफिक के धुएं से भी ये म्यूकस खासा बढ़ जाता है। जब ये म्यूकस बहुत एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में पैदा होता है तो ये सांस की नालियों को तंग करता है, जिस वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है ताकि इन सिक्रीशंस को क्लियर किया जा सके। तो इस तरह से वायरसेस, पोल्यूटेंट्स या एलर्जन से बनता है। अब केले का रेशा बढ़ाने, रेशा बनाने से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अनफॉर्चुनेटली सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है माओं के ऊपर, नानियाँ दादियाँ बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर देती हैं कि ये बच्चे को जो इतना ज़्यादा रेशा आ रहा है वो केला खाने की वजह से ही आ रहा है। तो याद रखें कि केला खाने का रेशे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी डाइट है, मुकम्मल ग़िज़ा है। 6 माह की उम्र से अपने बच्चे को केला इंट्रोड्यूस करवाएं और हर उम्र के बच्चों को बग़ैर इस बात के परेशान हुए कि मेरे बच्चे में रेशा ज़्यादा करेगा, ज़रूर खिलाएं। दूसरा एक बहुत कॉमन मिथ, जैसे कि अब सर्दियाँ आ रही हैं कि सर्दियों में दही के इस्तेमाल से बच्चों की छाती ख़राब होती है। तो ये एक बहुत कॉमन मिथ है। बहुत सारे बच्चों को तो दही और केला खिलाया ही नहीं जाता, उसके बगैर ही पाला जाता है। थोड़ा दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। दही में बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होती है, एक्सीलेंट सोर्स है प्रोटीन का, जो बच्चों के पट्ठों की ग्रोथ में हेल्प करती है। कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चों की बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ किस्म के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B2 है, विटामिन B12 है, ये बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सारे जिस्म को चाहिए होते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इन सब चीज़ों से बच्चों की बोन्स यानी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। उसके अलावा बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा बढ़ती है वायरसेस के ख़िलाफ़। लेकिन याद रखिएगा कि दही अगर घर में जमाएं और फ्रेश इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा सूदमंद है। इसके अलावा उसमें खुद से चीनी मत डालें, जो उसका नेचुरल फ्लेवर है वही दें। बहुत सारी माएँ कहती हैं कि हम फ्लेवर्ड योगर्ट हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, जो मुख्तलिफ मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में जो ज़्यादातर योगर्ट अवेलेबल है वो स्किम्ड मिल्क से बना होता है, यानी इसमें से सारा फैट निकाल लिया जाता है, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खासी कम हो जाती है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले हुए होते हैं, वो एक्चुअल फ्रूट नहीं होते। अगर आपका बच्चा उस तरह की चीज़ें खाता है तो आप घर में एक्चुअल फ्रूट उसके अंदर प्यूरी बना के वो डाल दें और हल्की सी बिल्कुल चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको जिस नेचुरल फ्लेवर की ही आदत डालें तो ये बेस्ट रहेगा। अब चेस्ट इन्फेक्शंस जो हैं वो उसकी क्या वजह है। सर्दियों में याद रखिएगा कि ख़ास तौर पे 1 साल से छोटे बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन का तनासुब काफ़ी ज़्यादा है। 1 से 2 चेस्ट इन्फेक्शन पहले साल में तकरीबन हर बच्चे को होते हैं, जिसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, जिसको सारी वैक्सीनेशन भी लगवाई है, माहौल की सफाई का भी बहुत ख्याल रख रहे हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त भी बहुत अच्छी है, जो टाइम पे पैदा भी हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह वायरसेस हैं। सर्दियों में बहुत सारे न्यू वायरसेस आते हैं जो सर्वाइव करते हैं। घर के किसी दूसरे फर्द को भी नज़ला ज़ुकाम हो सकता है जो बच्चे को उससे लग जाता है।
इसके अलावा अगर ट्रैवलिंग वगैरह की है आपने तो तब भी बच्चे कभी कभार ये चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। इसकी अलामत में नज़ला, खांसी, जुकाम, छींकें, बच्चों का नाक बंद हो जाना, सांस में तंगी, बुखार चढ़ना वगैरह वगैरह है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि योगर्ट के इस्तेमाल से इस किस्म के चेस्ट इन्फेक्शंस, छाती खराब होना, रेशा होना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। योगर्ट आपके बच्चों के लिए खासतौर पे होममेड बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, बच्चे की गट की हेल्थ के लिए, उसके निज़ाम के लिए भी बेहतरीन होते हैं। इसी वजह से डायरिया में बच्चों को योगर्ट हम देते हैं, क्योंकि वो प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो बच्चे के डायरिया में काफ़ी हेल्प करते हैं। थैंक यू।